Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we'll be discussing about note making, how to make notes for humanities students. Alright, तो humanities में क्या होता है, हमें theory subjects पढ़ने होते हैं, right? बहुत सारी theory होती है, बहुत सारा data होता है, dates होती हैं, काफ़ी सारे नाम होते हैं, places होती हैं, है ना? तो सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट बोरिंग और डिफिकल्ट टू रीड एनसीईआरटी बिकॉज हर चीज़ पैराग्राफ्स में लिखी हुई है, पॉइंट्स में सेग्रीगेटेड नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. तो सबसे पहले जो मैं बोलूँगी इट इज़ कि भाई नोट्स बनाने से पहले आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चैप्टर बिफोर मेकिंग योर नोट्स. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट डू नॉट स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग. समझ में आया? अगर आप सबसे पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स उसके साथ साथ ही. पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से हर टॉपिक समझ लो, देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स. समझ में आया? बिकॉज जब हमें पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तभी हम अच्छे नोट्स बना पाएंगे. थर्ड पॉइंट इज दैट योर नोट्स शुड बी कंसाइज एंड क्लियर. तो देखो, हमें ना पूरी एनसीईआरटी नहीं लिखनी है अपने नोट्स में, राइट? हमें नोट्स कैसे बनाने हैं कि भाई हमें समझ में आ जाए. तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट कि ऐसा नहीं है सिर्फ वन वर्ड में या बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. वो शॉर्ट नोट्स लाइक रिविजन के लिए ठीक रहते हैं, बट हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, याद भी करना है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है. तो आप अच्छे कंसाइज और क्लियर नोट्स बनाएंगे, पॉइंट्स में आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है? अब दूसरी चीज़ यहाँ आती है, आपके नोट्स ना डिटेल्ड भी हो सकते हैं. एक होते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए पॉइंट्स में, एक होते हैं डिटेल्ड नोट्स. ये आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ. फॉर पॉलिटिकल साइंस मैं बहुत पॉइंट्स में नोट्स बनाती थी, ठीक है? बट फॉर हिस्ट्री में ना बहुत सारी थ्योरी है ना? और हिस्ट्री में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है. तो वहाँ पे मैं थोड़े डिटेल नोट्स बनाती थी. अब बाय डिटेल नोट्स ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में पूरा एनसीईआरटी लिख दी है, बट एक टॉपिक को पॉइंट्स में सेग्रीगेट करके उन पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके आई यूज टू मेक नोट्स. यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखो, डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन डेकोरेटिंग योर नोट्स, ठीक है? हमें सिंपल से नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स जो साफ सुथरी हैंडराइटिंग में हो और हमें समझ में आ जाए. ऐसे ना हो कि हमें खुद को ही समझ में ना आए, ठीक है? और बहुत टाइम वेस्ट भी नहीं करना कि 10 तरह के मार्कर्स, बहुत सारे कलर्स के पेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना? उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. अनदर थिंग इज दैट यूज फ्लो चार्ट्स. गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लो चार्ट्स के ना इसके 2 मेन मैं फ़ायदे बताती हूँ. पहली चीज़, फ्लो चार्ट से हमें ना एक कंसेप्ट पूरा अच्छे से एक पिक्चर फॉर्म में याद हो जाता है, ठीक है? कि भाई ये है, ये इसके पॉइंट्स है, राइट? दूसरी चीज़, एग्ज़ाम टाइम में जब हमारे पास कम टाइम बचा होता है ना एग्ज़ाम में बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट से फ्लो चार्ट बना सकते हो रादर देन राइटिंग दोज डिटेल्ड एंड बिग पॉइंट्स, है ना? उसमें क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है, एटलीस्ट बच्चे को कंसेप्ट पता था, यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक. समझ में आया? उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं, कोई रेफरेंस, कोई गाइड, कुछ नहीं रेफर करना, सिर्फ एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं. दैट्स इट. दैट्स एनसीईआरटी शुड बी योर ओनली रिसोर्स फॉर मेकिंग योर नोट्स. समझ में आया? नाउ सिंस हमारे ह्यूमैनिटीज़ में भाई थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? बहुत सारी डेट्स हमें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्लेसेस के नाम होते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है भाई, डेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नेम्स, पर्सनालिटीज़ और प्लेसेस के लिए ट्राई टू मेक सेपरेट नोट्स, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे ना, तो एक जगह पे आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी उस चैप्टर की, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़,
पर्टिकुलरली देखो फॉर पॉलिटिकल साइंस, है ना, जो आपकी पॉल साइंस की बुक है, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें काफ़ी सारी जगह पर ना साइड बॉक्सेस में पर्सनालिटीज़ के नाम दे रखे हैं, उन्होंने क्या काम करा वो सारी चीज़ें दे रखी हैं. सो ट्राई टू मेक सेपरेट नोट्स फॉर दीज एंड प्लेसेस. मैप वर्क आता है, ज्योग्राफी में आता है, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में. तो आपने पहले जगह का नाम लिख लिया और वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना वहाँ पे हुई थी वो लिखी. समझ में आया? तो इस तरह से आपके पास एक ही जगह पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी और यहीं से ना आपके एमसीक्यूज बनते हैं. ठीक है. सो एमसीक्यूज में वो जो 1-2 मार्क्स हम लूज करते हैं ना, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ. नाउ आई विल शो यू बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, हिस्ट्री में आई यूज्ड टू मेक डिटेल नोट्स. So let me show you my notes. So let's take this example of India's external relations, right? Political science का chapter है Indian politics since independence, chapter number 4. तो अब आप देखो कैसे नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल पॉइंट्स में नोट्स बना रखे हैं. आई हैव यूज फ्लो चार्ट्स बिकॉज इस तरह से ना बहुत अच्छे से याद हो जाता है पूरा कंसेप्ट. सो फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? मेन एम ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी. आफ्टर दैट आप देखो किस तरह से फ्लो चार्ट्स के थ्रू पॉइंट्स में पूरा चैप्टर इस तरह से कवर किया है ना. तो ये बहुत अच्छी एक तरीका है अपने नोट्स बनाने का, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लो. दैट्स इट, यू आर डन विद योर नोट्स. समझ में आया? ये देख के आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि एग्जैक्टली हम कैसे नोट्स बना सकते हैं. ऑब्वियसली आप अपने तरीके से नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसी तरह से बनाने हैं. अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से बनाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कुछ छोटे छोटे कार्ड्स हम बनाते हैं, आपको लगता है वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, आप वो बना सकते हो. इट इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे कि पूरी एनसीईआरटी नहीं लिखनी हमें नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में इस तरह से फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमें बनाना है. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? सो आई होप दिस इज क्लियर. अब एक और चीज़ बताती हूँ. देखो हिस्ट्री में जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट रीडिंग में हमें अपना जो नोट्स है, फर्स्ट रीडिंग में हमें नोट्स बनाने शुरू नहीं करने. ठीक है. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. फर्स्ट बुक है हमारी थीम 4, थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स. राइट. ये चैप्टर आई थिंक अब तक या तो स्टार्ट हो गया होगा या आपने अपने स्कूल्स में पढ़ लिया होगा, है ना. तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक में ही चीज़ों को हाईलाइट करना, बिकॉज वो आपके नोट्स बनाने में ना आपको एक क्लैरिटी देगी कि क्या इम्पॉर्टेंट है और कहाँ और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. अब हाईलाइट में जब बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर देनी है. सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ईस्टर्न गेट पे, यहाँ पे वो सांची स्तूपा की बात हो रही है. प्लास्टर कास्ट कॉपीज, शाहजहां बेगम, हर सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम. ठीक है. इस तरह से जो भी मेन पॉइंट्स है सिर्फ हमें वही हाईलाइट करनी है, पूरी बुक हाईलाइट नहीं करनी. ये चीज़ क्लियर है? एंड लेट मी शो यू माई हिस्ट्री नोट्स नाउ. सो वही वाला चैप्टर है थीम 4, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिलीव्स. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने पॉल साइंस की तरह शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं. आई हैव मेड डिटेल नोट्स बिकॉज हिस्ट्री में ना बहुत सारी थियोरी होती है. तो मेरे साथ ऐसा है कि मुझे लिख के ही वो याद होता था. तो इस तरह से मैं पॉइंट वाइज अ ग्लिम्स ऑफ सांची, सो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का. तो आप देखो किस तरह से हेडिंग में मैंने इसमें सब टॉपिक्स दिए हैं. इमर्जेंस ऑफ लीडर्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, देन द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस. पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कवर करा है. आई हैव यूज फ्लो चार्ट्स जहाँ भी मुझे लगा कि हाँ ये फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है. 5 वोज टेकन बाय जैन नन्स एंड मॉन्क्स. राइट. सो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं. जैसे हिस्ट्री में मैंने पूरे डिटेल नोट्स बनाए हैं.
समझ में आया? यही चीज़ मुझे इस वीडियो के थ्रू कन्वे करनी थी कि नोट्स बनाना एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। आप अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि आपको लग सकता है कि हिस्ट्री मेरे लिए इजी है, शॉर्ट नोट्स में काम चल जाएगा, मुझे पॉल साइंस में डिटेल नोट्स चाहिए होते हैं, सो यू कैन मेक डिटेल नोट्स लाइक दिस। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ नोट्स बनाने का। आप क्या कर सकते हो कि जब आपने चैप्टर को पढ़ लिया ना, एक बार आपने चैप्टर को रीड कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो, ठीक है, और अपनी उस चैप्टर के हर टॉपिक का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने बुक में उस टॉपिक के पास लिख लो, ठीक है। फिर जब आप नोट्स बनाओगे, सपोज ये टॉपिक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा जो क्वेश्चन आया था, और नीचे आंसर की फॉर्म में सारे पॉइंट्स लिखे, है ना। आंसर भी तो हमें इसी तरह से पॉइंट्स में लिखने हैं, तो आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर दोनों रेडी हो जाएंगे आपके रिविजन के लिए। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये एक और तरीका है नोट्स बनाने का। जैसे कि हिस्ट्री में ना जो पहले 2-3 चैप्टर है उसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नोट्स बनाए थे, बिकॉज वहाँ से लिमिटेड ही क्वेश्चंस आ सकते थे। बट हुआ क्या, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स बहुत वास्ट चैप्टर है, उसके बाद भक्ति सूफी सेंस वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने क्या करा, फिर इस तरह से डिटेल नोट्स बनाने शुरू करे, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आप अपने नोट्स बनाने का तरीका वैरी आपका हो सकता है। समझ में आया? दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ you did, then please hit the like button. Subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.